हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार भारती हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? And the options are Serbia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Indonesia, and the right answer is Indonesia। जी हाँ, मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार भारती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है इंडोनेशिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है? Which state has recently launched mobile water testing lab? And the options are Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, and the right answer is हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का मतलब एक ऐसी लैब जो कि मूव कर सकती है। मोबाइल है मतलब मूव कर सकती है, यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है। एंड वाटर टेस्टिंग लैब यानी कि वो पानी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए है। तो हाल ही में हरियाणा ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है पानी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है? रिसेंटली एडीबी हैज़ अप्रूव्ड $300 मिलियन फॉर वाटर सप्लाई इन विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड असम। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। जी हाँ, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? According to the recently released report of Lancet, which country will overtake Japan to become the world's third largest economy by 2050? मतलब 2050 तक विश्व की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा कौन सा देश? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं अमेरिका, चाइना, जापान एंड इंडिया। द राइट आंसर इज इंडिया। जी हाँ, हमारा देश भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2050 तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? Finance Minister Nirmala Sitharaman announced plan for how many thousand crore rupees to boost demand in country? And the options are 53,000 crores, 73,000 crores, 93,000 crores and 79,000 crores. And the right answer is 73,000 crores. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced plans for 73,000 crores रुपीज़ टू बूस्ट डिमांड इन द कंट्री। देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए 73,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। योजनाओं की घोषणा किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पॉली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार? एंड द ऑप्शंस आर DRDO, ISRO यानी कि इसरो, CSIR, L&T। एंड द राइट आंसर इज CSIR। जी हाँ, CSIR ने भारत की पॉली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित
न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? रिसेंटली न्यू कैलेडोनिया इज a region of which country? And the options are France, China, England, America. And the right answer is France. जी हाँ, ये जो न्यू कैलेडोनिया है यह फ्रांस का क्षेत्र है। और इस समय यह चर्चित क्यों है? तो न्यू कैलेडोनिया के 98% लोगों ने वोट किया है फ्रांस से अलग होने के लिए। न्यू कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस का ही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के लोगों ने वोट किया है, वो चाहते हैं कि वो फ्रांस से अलग हो जाएं, एक नया देश बनाएं। इस वजह से न्यू कैलेडोनिया चर्चित है, यह फ्रांस का ही क्षेत्र है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? Recently, who released the autobiography of Bala Saheb Vikhe Patil? And the options are Narendra Modi, Prakash Javadekar, Smriti Irani, Manohar Lal Khattar. And the right answer is नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ, वो कौन थी? रिसेंटली कौमुदी मुंशी पास्ड अवे, हु वॉज शी? वो कौन थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑथर, द सिंगर, जर्नलिस्ट, एक्ट्रेस। एंड द राइट आंसर इज द सिंगर। कौमुदी मुंशी का निधन हुआ, वो एक सिंगर यानी कि गायक थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली अमेजॉन पे हैज टाइड अप with whom to promote digital payments in India? And the options are Ola, Uber, WhatsApp, Facebook. And the right answer is Uber. जी हाँ, अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ समझौता किया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? In whose honor has Prime Minister Narendra Modi released a commemorative coin of 100 rupees? And the right answer was विजया राजे सिंधिया। जी हाँ, विजया राजे सिंधिया जिन्हें कि ग्वालियर की राजमाता कहा जाता है, उन्हीं के ऑनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लास वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ फुल्ली डिजिटल हाईटेक क्लास? एंड द ऑप्शंस आर ओडिशा, केरला, हरियाणा, पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।